बहन जी आप सरोदासी कहाँ से आई हैं? दुर्ग जिले से। तो परिवार से और भी आए हैं आपके? जी हमारे परिवार में सभी जुड़ गए हैं, हम लोग 7 परिवार हैं, 7 जन जुड़े हैं। तो ऐसा क्या लगा जो आप परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए? देखिए भगत भैया जी, आप लोग न्यूज़ चैनल वाले हो और न्यूज़ चैनल वाले ना सही नहीं बताते हैं। मैं बता रही हूँ, उसको आप सही सही दिखाइएगा। तो देखिए, मैं ओम शांति में थी तो मेरे घर में ना दुखों का पहाड़ टूट गया था, और मैं जब बहुत ऐसे ओझा तांत्रिकों से मैं हार खा के अपने मतलब दुखी जीवन को त्याग कर जब संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आई, जैसे कि यहाँ आने के बाद में ना मुझे 3 दिन में राहत मिला है, बहुत राहत मिली है। मुझे भूत प्रेत का बाधा बहुत था और मेरा बेटा भी पागल हो गया था, तो वो भी गांव से घर से भाग गया था। मतलब 26 साल का लड़का है, वो ना भाग गया था घर से। भूत आता था, मार के जाता था और बोलता था कि ना मैं मतलब सबको नाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। मैं ना तुमको देख नहीं सकती, तुम कैसे पहने हुए, गहना पहने हुए, साड़ी पहने हुए, या तुम्हारे घर को बना हुआ जैसे हम लोग का घर का नहीं डला वैसे ही मतलब ना छत में पानी डाले थे हम लोग, और मेरा लड़का उस रस्सी को लेके फांसी लगाने चले गए। जी वो भूत बहुत ही, वो जिन था, जिन मेरे को दिखाई देता था। बहुत बड़ा बड़ा आँख, नाखून, दांत, और बहुत बड़े बड़े बाल, लाल लाल आँख, मैं देखती थी। तो जब आपके सामने जिन आता रहा तो वो बोलता क्या रहा? बोलता नहीं था, वो ना सिर्फ मारता था। तो बहुत डरती थी मैं। तो पहले बजरंगबली का साधना भी करती थी। ओम शांति लोग तो मुझे नहीं बचा पाए, तो मैं ओझा तांत्रिक के पास गई, बजरंगबलियों के पास गई। बजरंगबली लोग ना एक अमृत देते थे और ना वो देते थे बजरंगबली का पाठ वाला, तो मैं पूरे घर में ना उसको छींटा मारती थी, तो कुछ देर के लिए वो भाग जाता था, फिर वापस आ जाता था। मतलब बहुत तांडव किया हमारे घर में। बच्चों का भी सुधार हुआ है। पहले तो मैंने नाम दीक्षा लिया और दूसरे दिन मेरी मृत्यु थी। मुझे बताया गया था कि 37-38 के साल के उम्र में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं डरती थी कि मेरे बच्चों को शादी हो जाए ताकि बहू का हाथ का पानी पी लूँ, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। नाम दीक्षा लेके आई और दूसरे दिन मेरी मृत्यु हुई। मैंने बोला, ऐसे फ़ोटो को देखी, बोली रामपाल जी मैंने आपको अपना गुरु तो बनाए हैं, पर ना इष्ट देव मेरे शिव बाबा ही रहेंगे। तुरंत मेरा नाम खंड हो गया, क्योंकि एक पति को छोड़ के दूसरे पति को बचाओगे तो सजा मिलेगी मिलेगी। नाम खंड हो गया और मैं ना सांस, मेरा अंदर का सांस अंदर, बाहर का सांस मेरा एक निवाला अंदर में था। ना मैं उंगली घुसा के चावल निकाल पा रही थी, ना सांस ले पा रही थी। तो मुझे तो बहुत रोना आया। रोई, पता नहीं परमात्मा में बुद्धि दी, झूठे हाथों में ऐसे बोली, हे संत रामपाल जी महाराज जी, अगर आप इस धरती पर भगवान हो तो मेरे सांसों को लाइए, मुझे जीवन दे दीजिए। आज के बाद मेरा इष्ट देव कोई नहीं रहेगा आपके सिवा। तुरंत मेरा सांस वापस आया भगत जी, भैया जी। और ना मैंने उस दिन से 4 साल हो गए, मैंने इस लक्ष्मण रेखा को कभी पार करने की कोशिश नहीं की हूँ, जो मर्यादा है। आप कह रहे हैं कि हम होश में नहीं थे और संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना किया। जब आप होश में नहीं थे तो फिर प्रार्थना कैसे किए होंगे आप? मन से क्यों? मन से परमात्मा ने प्रेरणा दी। मैं एक ही दिन हुआ था नाम दीक्षा लिए, और मैं जिंदा थी, मैं जाग रही थी, मेरा आँख खुला था, पर मैं सांस ले नहीं सकती थी। मेरा सांस ऊपर का सांस ऊपर, बाहर का सांस बाहर, अंदर का सांस अंदर। तो ऐसे खाना था मेरे मुँह में, खाना एक ही नहीं वाला डाली थी, और मन से बोली हूँ। फिर मैं टेबल से उठी हूँ, मेरे दोनों पैर डैमेज था, फिर मैं खड़ा हुई हूँ और ना परमात्मा को बोली हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी को, संत रामपाल जी महाराज जी अगर इस धरती पर अगर भगवान हो तो मेरे सांस को लाओ, मुझे जीवन दान दो, और आज के बाद मेरा इष्ट देव कोई नहीं रहेगा, आप ही रहोगे, ऐसा बोली हूँ। फिर क्या हुआ? फिर मैं सांस वापस आ गया। मैं जो मुंह में खाना था तुरंत फेंकी हूँ, और ना बहुत रोई हूँ परमात्मा को प्रणाम करके। मेरे बेटे को ना उन लोग प्रायश्चित कर दिया। आपके बेटे को भूत लगा था या फिर आपको लगा था? दोनों को लगा था, लेकिन उनको ज़्यादा लगा था, मेरे को कम लगा था जी। तो आपके परिवार के कहाँ लेकर गए? देखो, मैं ना लुत्रा शरीफ गई हूँ। लुत्रा शरीफ बिलासपुर में एक लुत्रा शरीफ है, वहाँ गई हूँ। तिरुपति बालाजी भी गई हूँ, मतलब भूतों को छोड़ते करके वैष्णो देवी गई हूँ। वहाँ पर वैष्णो देवी में कुछ नहीं है, एक पत्थर कैसे ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे है, 3 जगह इतू सा है, उसको आप देख भी नहीं सकते, और नीचे से पानी आ रहे हैं। और पंडित जी बोल रहे कि ना 200 चढ़ाओ, 2000 चढ़ाओ, 5000 चढ़ाओ। पैसा चढ़ाने से मुक्ति नहीं होता है, मुक्ति तब होगा शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से। और जैसे कि ना छत्तीसगढ़ में वो है, वो डोंगरगढ़ है, वहाँ गई हूँ, और बहुत जगह से गई हूँ, ठीक नहीं हुआ। जो पहले साधना करते रहे और संत रामपाल जी महाराज जी की साधना में क्या फर्क देखा है आपने? जी, जमीन आसमान का फर्क है।
जैसे कि वैष्णो देवी में वो पिंड का पूजा करवाते हैं, ठीक है, झूमर चढ़वाते, चुन्नी चढ़वाते हैं, ठीक है, और ऐसे चावल डाल दिए, दाल डाल दिए, कहीं कुछ डाल दिए, तो माता को तो ऐसे जैसे कि हम लोग डेली भोजन बना के खाते हैं, तो माता भी ऐसी डेली काजू किशमिश हलवा का भोग लगाती है। मतलब स्पष्ट उनको भोजन चाहिए, नाम मंत्र का भोजन चाहिए। थी ओम शांति में थी, 7 साल तक साधना की हूँ। वहाँ पर तो शिव की भक्ति बताते हैं कि जैसे कि आम का बीज है तो आम का पेड़ ही लगेगा, जैसे मनुष्य का है तो मनुष्य का लगेगा। 7 साल आपको ओम शांति में बीत चुके हैं, लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना कैसे हुआ फिर आपका? जी मैं वहाँ पर बहुत भक्ति करी थी और मैंने पवित्रता भी धारण की है 7 साल तक से। 10 साल पवित्रता धारण करी, 7 साल के बाद में तो मैं माउंट आबू गई हूँ, एवरेस्ट में गई हूँ 3 बार। वहाँ पर ही मैं गई हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ के वजह वहाँ पर ही हम लोग जाते थे, पैसा लेते थे और वीआईपीओ का सीट अलग होता है और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड अलग होता है। जो सेवा करते हैं, जो पैसा देंगे उनको सेवा में आगे रखते हैं और जो नहीं देंगे उन लोग को साइड कर देते हैं, मतलब रखते हैं पर पीछे रखते हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आपको कैसा देखने को मिला? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में तो कोई दुआ भेद नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, चाहे ब्राह्मण आ जाए चाहे मोची आ जाए, परमात्मा शरण में अपने बच्चों का तो अपने पलकों पर बैठा के रखते हैं। एक समान, एक जैसा, एक बिस्तर, एक भोजन, एक जैसा ही दरी बिछाते हैं। और यहाँ पर ही कलेक्टर आ जाए चाहे चपरासी आ जाए, चाहे माताएं आ जाए, चाहे बहनें आए, चाहे भाई आए, सभी को एक जैसा ही मतलब बैठाया जाता है और एक जैसा भोजन दिया जाता है। जुड़े हुए 4 साल हो गए और 4 साल में हर 2 महीने में मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर किसी प्रकार का धन नहीं लिया जाता है, न चाय का, न बिस्किट का, न पानी का, न बिस्तर का, न रजाई का, न खाने का, कहीं पर भी 1 रुपया नहीं लिया जाता, सब निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में अलग ही धर्म देखा जाता है, देवी देवताओं के कुछ लोग कहते हैं कि लोग निंदा ही करते रहते हैं। आपका क्या कहना है? आप तो देवी की साधना करते रहे पहले। जी हाँ, मैं देवी की साधना करती थी, शिव की भी साधना करती थी, बहुत सारा साधना कर चुकी हूँ। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरणों में आने के बाद में संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, देवी देवताओं की भक्ति विधि पूर्वक बताते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं, दुर्गा देवी का मंत्र देते हैं, उस मंत्र को हम लोग करते हैं, वो दुर्गा माता स्पष्ट हमारे को डायरेक्ट लाभ देती है। साधना तो हमारे संत रामपाल जी महाराज बता रहे 4 वेद 6 7 18 पुराणों में है, तो पढ़ोगे। जैसे मैंने ज्ञान गंगा पढ़ा, ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मुझे ज्ञान हुआ, है ना। तो जैसे कि बोलते हैं तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम उनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो पहले हम उन देवी देवताओं की साधना करते हैं, फिर हम अपने गुरु जी को याद करते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जो लिखा है प्रमाणित ज्ञान है, पढ़ोगे तब ज्ञान होगा, तब विश्वास करोगे, पढ़ोगे नहीं तो कैसे विश्वास होगा बताइए। तो जो पहले से लोग चले आए और करते रहे, तो उसे फिर कैसे हम गलत कह सकते हैं? गलत भैया देखिए, आप समझने की कोशिश करें, आप पत्रकार हो, आप सही दिखाना जो मैं बोल रही हूँ। हम लोग उसको गलत नहीं बोलते। जब हमारी माँ ने सही दूध पिलाया, हमें बुद्धि आई, पेट भरा तो दिमाग विकसित हुआ। उसी तरह हमारे संत रामपाल जी महाराज जी एक एक बच्चे को एक एक उंगली में ऐसे रख के ज्ञान बता रहे हैं और वो हमें दूध पिला रहे हैं। समझिए हमारे माता पिता हैं, है ना। तो दूध पिला रहे हैं, पिलाने से क्या होगा? पेट भरेगा, दिमाग विकसित होगा। तो हम ये क्या है, गुरुजी हमारे सभी ग्रंथों को बता रहे हैं एक एक खोल के कि वेदों में ऐसा लिखा है, श्रीमद् भागवत में ये लिखा है, गरुड़ पुराण में ये लिखा है, शिव पुराण में ये लिखा है। भाई हम पढ़ेंगे तभी तो मानेंगे। हम खोल के देखना नहीं चाहते, हम उस ग्रंथों को लाल कपड़े में बांध के रख दिए हैं। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी विहंगा, गरीब दास हुआ भवजल डूबे, नहीं साथ सत्संगा। ऐसे जैसे कि ना ये देवकी नंदन है, अनिरुद्ध आचार्य जी है, और जो ये जय किशोरी है, चित्ररेखा जी है, इन लोगों को ना ज्ञान नहीं है। इन लोग सिर्फ अपना थैला भर रहे हैं, है ना। 30 लाख 80 लाख 90 लाख 100 लाख ऐसा कोई होता है क्या कहीं पर ज्ञान बांटने के लिए? ज्ञान तो फ्री में बांटा जाता है, जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बांट रहे हैं। दान के लिए तो आपके आश्रम में भी बताया जाता है और दान लोग करते हैं। दान देखिए, दान देने में फर्क होता है। दान कैसे देते हैं? हम लोग दान करते हैं पर वो भंडारे में लग रहा है। जो साधु संत आ रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। एक तैमूर लैंग था जिनको आधी रोटी खा के परमात्मा ने 7 पीढ़ी का राज दे दिए हैं।
और एक कृष्ण जी थे जो सुदामा जी को सिर्फ 3 मुट्ठी अन्न खा के सिर्फ ना एक मकान बना के दिए। तो फर्क तो है भाई जी। सब बोलते कि भक्तों के घर जाना चाहिए, भक्तों के घर पानी पीने से बहुत लाभ होता है, उनको खिलाने से। मैं बहुत खुश रही थी, मतलब नाम जिस लेने पर बहुत इतना परमात्मा के बच्चों को बहुत प्यार करती थी, मतलब चाय पिलाना, नाश्ता करना, उनके घर जाना आना। तो एक दिन क्या हुआ, मैं प्लास्टर करवाने के लिए घर का पैसा निकालने गई बैंक। 45,000 मेरे खाते में पैसे थे, तो मैंने 23,000 निकाला। उसके बाद ना मैं एंट्री कराना भूल गई। फिर एंट्री करवाने गई तो बोले कि आपका खाता दो। मैं बोले खाता लाना भूल गई। तो बोले कि मैं बोले खाता नंबर मुझे याद था 13,542 लास्ट नंबर। तो बोले एंट्री कर दो। बोले आपके खाता में 45,000 पैसा है। मैं बोले ये लोग पागल हो गए हैं बैंक वाले लोग। मैं बोले फिर से टेस्ट करिए। बोलते 45,000 आपके खाते में पैसा है। मैं तो क्योंकि मैं कभी ऐसा विस्फोट देते, इस जीवन में, इस कलयुग के में 1 रुपये किसी को पैसा मिलता है तो उठा लेते हैं, चुपचाप जेब में डाल लेते हैं। पर 45,000 पैसा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं 15 दिन रुकी, खाता को फिर लेके आई तो बोले कि ऑफलाइन है, लाइट नहीं है। फिर 4 महीने के बाद में मैं बिलासपुर गई हूँ, तो वहाँ पर ही ना मैं बोली एक लड़के को ले गई जो इंग्लिश जानता है। तो मैं बोली देखो चलो आपको लेके चलती हूँ, तो देखना मेरे खाते में कितना पैसा है। मैंने 45,000 में 23,000 निकाला है और 22,000 मेरे खाते में पैसा होना चाहिए, क्योंकि कौन देगा भाई पैसा। तो बोले मैडम आपके खाते में 45,000 पैसा है। मैं समझ नहीं पाई, फिर वहाँ से आई। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि खाते में इतना रुपए आ जाए आपके? हो सकता है, परमात्मा मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, तो पैसा किस क्या चीज़ है? कुछ नहीं है। वो ना तत्वदर्शी संत है, सारे तत्वों के बारे में बताते हैं। तो सही भक्ति विधि बताएंगे, सही भक्ति विधि बताएंगे तो लाभ मिलेगा। जैसे कि स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हमारे सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो कैसे लाभ मिलेगा बताइए। यहाँ पे जन सैलाब तो उमड़ के आ रही है, जैसे कि बाढ़ आता है सावन के महीने में, ऐसा बाढ़ भक्तों का आया हुआ है। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह मनाया जाता है, और रक्तदान शिविर है, नेत्रदान शिविर है, और भक्तों का भंडारा भी विशाल भंडारा चल रहा है। भंडारे में जलेबी राम है, लड्डू राम है, बर्फी राम है, हलवा राम है, पूड़ी राम है, और क्या बखान करूं, यहाँ का बखान किया ही नहीं जा सकता। तो लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं? लोगों को संदेश मैं क्या दूंगी, मैं तो प्रार्थना कर सकती हूँ। संदेश तो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। सोशल मीडिया 10 सोशल मीडिया चैनल में चल रहा है, कितने 10 आश्रमों में सत्संग चल रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ प्रार्थना करूँगी, और संत रामपाल जी महाराज जी के शरणों में आइए और नाम दीक्षा लीजिए, अपना मोक्ष कराइए। पढ़े लिखे हो, अपने बुकों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, है ना। पढ़ोगे तो लाभ मिलेगा।